एक्सेस देनी कैसे, लेनी कैसे, ये भी हम कवर करेंगे आज इंशाल्लाह। बिजनेस मैनेजर बनाना कैसे है ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स, ऐड अकाउंट, अपना फेसबुक पेज कैसे ऐड करना है, अपना इंस्टाग्राम कैसे ऐड करना है और इंस्टाग्राम को पर्सनल से प्रोफेशनल में स्विच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। पेमेंट मेथड के हवाले से बहुत सारे लोगों को इशू आता है, कौन सा कार्ड इस्तेमाल करें, ये चीज़ भी हम कवर करेंगे। पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फेसबुक एड्स कोर्स पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, फेसबुक की आईडी के हवाले से जानना था, फेसबुक पेज बनाना सीखा था, फेसबुक पेज की सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ ये हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे बिजनेस मैनेजर। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे उसके बाद कस्टमर आपके पास आएगा तो कस्टमर आके आपको कहेगा जी मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ, तो आप क्या उसे बोलेंगे कि भाई मुझे अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लॉगिन दो, पासवर्ड दो? कभी भी नहीं वो देगा और ना ही ये प्रोफेशनल तरीका है। फेसबुक ने मार्केटर्स के लिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अलहदा से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है बिजनेस मैनेजर के नाम से। उसे मेटा बिजनेस स्वीट भी कहा जाता है, बिजनेस मैनेजर भी कहा जाता है। ये दोनों नाम एक ही प्लेटफॉर्म के हैं। आपके जितने भी बिजनेस एसेट्स होते हैं ना वो बिजनेस मैनेजर के अंदर होते हैं। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ऐड अकाउंट, आपके हर चीज उस बिजनेस मैनेजर के अंदर शो होती है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही उससे एक्सेस लेनी होती है, एक्सेस देनी होती है। आप अगर अपनी टीम के किसी मेंबर को देना चाहते हैं तो बिजनेस मैनेजर के थ्रू सारा काम होता है। कहाँ तक एक्सेस देनी है, किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है और कब तक एक्सेस देनी है, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कहता है जी मेरा बिजनेस मैनेजर ही नहीं बना हुआ, ना मुझे पता है बिजनेस मैनेजर होता क्या है, फेसबुक पेज भी बाज़ लोगों के नहीं बने होते, इंस्टाग्राम भी नहीं बने होते, तो वो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। वो सारे काम आप कैसे करेंगे, उसके साथ टाइम फिक्स कर लें। एनीडेस्क के थ्रू जाके आप उसके जो है ना वो सारे अकाउंट्स वगैरह बना के बिजनेस मैनेजर सेटअप करके तो अपने आप को खुद ही वहां से एक्सेस दे ले। हमने एक्सेस देनी कैसे, लेनी कैसे, ये भी हम कवर करेंगे आज इंशाल्लाह। बिजनेस मैनेजर बनाना कैसे है ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स, ऐड अकाउंट, अपना फेसबुक पेज कैसे ऐड करना है, अपना इंस्टाग्राम कैसे ऐड करना है और इंस्टाग्राम को पर्सनल से प्रोफेशनल में स्विच कैसे करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। पेमेंट मेथड के हवाले से बहुत सारे लोगों को इशू आता है, कौन सा कार्ड इस्तेमाल करें और कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से भी ये चीज़ भी हम कवर करेंगे। पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है और किस तरह से जो है ना वो कार्ड हम हासिल करके अपना पेमेंट मेथड वाला इशू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपकी फेसबुक की आईडी आपके लैपटॉप के अंदर लॉगिन होनी चाहिए। आपने क्रोम पे जाके www.facebook.com पे जाके अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेनी। हमने अब गूगल ओपन किया, यहाँ पे हम जो है ना वो लिखेंगे business.facebook.com/overview। ये हमने लिख के तो एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये हमारे पास है सामने एक जो है ना वो लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो है ना वो अपना बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपका जो है ना वो बिज़नेस नेम क्या है। यहाँ पे आपने अपना बिज़नेस नेम कोई भी सिलेक्ट करना है, जैसे आपने अपने फेसबुक पेज का नेम सेलेक्ट किया था। उसके बाद दूसरा वो पूछ रहा है जी योर नेम, आपका जो है ना वो अपना नेम क्या है। आपका जो भी अपना नेम है ना वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है योर नेम की जगह। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है जी योर बिज़नेस ईमेल, आपकी जो भी ईमेल है जिस पे आपने फेसबुक का पेज बनाया था या इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, वो ईमेल आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। जब आप ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दे देंगे, अपना नाम, बिज़नेस का नाम और ईमेल अपनी, तो ईमेल वो देना जो आपकी एक्टिव ईमेल है, ठीक। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो आपका जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, आपका बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मेरा वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। ये वो नीचे बता भी रहा है यू हैव
रीच द लिमिट फॉर द, तो मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई हुई है इसलिए मेरा नहीं ओपन हो रहा। आपने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। जब आप बिजनेस मैनेजर बना लें तो उसके बाद जब भी आपने बिजनेस मैनेजर को ओपन करना है तो आपने ये यूआरएल टाइप करना है, business.facebook.com। ये यूआरएल टाइप करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड आ गया। ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, यहाँ पे मेटा बिजनेस मैनेजर भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे आपका वो बिजनेस पोर्टफोलियो शो हो रहा होगा जो आपने अभी क्रिएट किया है। ये आपके बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू है। जब आप अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ना आपका फेसबुक पेज है ऐड है, ना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड है। वो हमने कैसे करना है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग कैसे करनी है, अपने पेजेस ऐड कैसे करने, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है पेजेस ऐड करना। ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो है ना वो आपको देखें बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ये आपके सामने बिजनेस सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। आपके बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स वाला सेक्शन आपके सामने ओपन हो गया है। ये साइड में हमें फेसबुक ने टूल बार दिया हुआ है। यहाँ पे अकाउंट्स वाले सेक्शन में पेजेस वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास फेसबुक का पेज शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ऐड किया हुआ है। आपके पास ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ यहाँ सेंटर के अंदर ये ऐड वाला बटन जो है ना, ये सेंटर के अंदर आपको शो हो रहा होगा। आपने उस ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। फेसबुक कह रहा है जी आपके पास अपना कोई पेज है बना हुआ तो आप वहाँ वो उसको अटैच करें। तो हमने ये ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, इस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने आ जाएगा। फेसबुक कह रहा है जी फेसबुक पेज नेम दे या यूआरएल दे। फेसबुक पेज का नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है, सर्च करना है। ठीक है, मैं एक पेज बनाया था तो एग्जांपल के लिए उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया नेम सर्च करके। ये पेज आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, मोहम्मद अनस। ये यहाँ पे आपकी जो है ना वो जो आपकी प्रोफाइल का नेम है ना, आईडी का, फेसबुक प्रोफाइल का, फेसबुक आईडी का, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यही है। इसको जो है ना वो हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने आ गया। फेसबुक कह रहा है आप अपने ये वेलवोरा वाले पेज को इस जो है ना वो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें, पिक्सल एज सॉल्यूशंस के अंदर। इसके अंदर आपने ऐड करना है। ये नीचे आपके सामने यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, टिक आ जाएगी। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, आपका पेज, फेसबुक पेज आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। ये छोटा सा एक स्टेप करना है आपने बस, और इस तरह से आपका फेसबुक पेज आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर अटैच हो जाएगा। उसके बाद जी आ जाता है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे हमने क्लिक करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी 3 ऐड अकाउंट बने हुए हैं। आपके पास पहले स्टार्ट के अंदर 3 एड्स अकाउंट की लिमिट नहीं होगी, आपके पास एक ऐड अकाउंट की होती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता एड्स रन करते जाते हैं, थोड़ा पुराना होता जाता है, तो फिर उसके बाद फेसबुक ऐड अकाउंट की लिमिट्स बढ़ाता जाता है। यहाँ भी आपके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। ये ऐड वाला जो बटन है ना, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इस दरमियान के अंदर थोड़ा बड़ा करके। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो देखें जी कह रहा है यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स। तो वो कह रहा है जी आपकी लिमिट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है तो 1-2 चीज़ वो पूछेगा, आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। चले मैं दूसरे वाले बिजनेस पोर्टफोलियो से आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो है, ये जो है ना वो इसमें कोई ऐड अकाउंट नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही आपके सामने बिल्कुल सेम ऐसे आएगा। ऐड पे क्लिक करना है आपने, ये क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड अकाउंट का नेम देना है। ऐड अकाउंट का कोई भी आप नेम दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट जेन 1। अच्छा जी, ये आ गया। उसके बाद टाइम जोन आपने सिलेक्ट करना है। जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हैं ना उसका टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, टाइम जोन आप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का कर लें। यहाँ पे कराची का जो है ना वो टाइम जोन आ जाएगा, तो आप सर्च भी कर सकते हैं।
ये आपके सामने एशिया कराची का आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ का सिलेक्ट कर लें। ठीक है, करेंसी आपने उस हिसाब से रखनी है जिस हिसाब से आपने टाइम जोन रखा है। अगर पाकिस्तान का है तो करेंसी PKR में रख ले। अगर टाइम जोन आपने किसी और कंट्री का रखा है, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, तो फिर करेंसी भी आप उसी कंट्री की सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहा है दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माई बिजनेस एंड अदर बिजनेस आर क्लाइंट। नहीं, आपने इसको माई बिजनेस पे क्लिक करना है। ठीक है, एन अदर बिजनेस आर क्लाइंट के लिए नहीं करना, और ना ही आपने कभी अपने एड अकाउंट से क्लाइंट के लिए एड्स रन करनी है। जब भी आपने किसी भी क्लाइंट के लिए एड्स रन करनी है, हमेशा उसी के एड अकाउंट से और उसी के पेमेंट मेथड को यूज करते हुए आपने एड्स रन करनी। कभी भी अपने एड अकाउंट से उसके लिए क्लाइंट के लिए आपने एड्स रन नहीं करनी। माय बिजनेस हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्रिएट एड अकाउंट का जो है ना वो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ही देख लें, वो कह रहा है जी वुड यू लाइक टू ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर अकाउंट, कि अभी आप जो है ना वो अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर ले। हम अभी जो है ना वो नहीं करना चाहेंगे, हम डन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट मेथड बाकायदा जो है ना वो मुकम्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जी देखें, यहाँ पे ऐड अकाउंट हमारा बन गया। इस तरह से आपने ऐड अकाउंट अपना बनाना है। ऐड अकाउंट के बाद जो है ना वो आपने आना है इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने जो है ना वो इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपके सामने वैसा ही ऐड का बटन नजर आ रहा होगा जैसा उधर आ रहा था। ऐड पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने एक बॉक्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर वो कह रहा है जी आप इंस्टाग्राम भी अपना लॉगिन करें। अगर आपने पहले किया होगा ना लॉगिन, जो इंस्टाग्राम आपने अटैच करना है, तो वो फिर आपसे ये वाला ऑप्शन नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर। अगर नहीं किया होगा तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा और कहेगा जी आप लॉगिन करें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, जिसको आप अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना चाहते हैं। एक बात और याद रखें कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, अगर बिजनेस मैनेजर में आपने ऐड करना है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, वो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए। अगर तो आप अपने उसी पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर भी ठीक है। अगर उसको नहीं करना चाहते, आप मार्केटिंग के लिए या अपने बिजनेस के लिए अलहदा से जो है ना वो बनाना चाहते हैं अकाउंट, मैं तो हमेशा मशवरा दूंगा कि आप अलग ही बनाएं। आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो अलग रखें। आप जो है ना वो अपने बिजनेस, मार्केटिंग या सर्विसेज के लिए एक अलहदा से अकाउंट बना लें। उसके ऊपर आप अपना प्रोफेशनल ईमेल, प्रोफेशनल व्हाट्सएप नंबर अटैच करना चाहें वो भी कर लें। अच्छा, कोई भी इंस्टाग्राम का जब अकाउंट बनता है ना तो वो पर्सनली बनता है। अकाउंट बनने के बाद फिर जो है ना वो उसको हम प्रोफेशनल के अंदर स्विच करते हैं। प्रोफेशनल में कैसे स्विच करना है ये बहुत आसान सा स्टेप है। चले मैं आपके लिए ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा मोबाइल से, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने जो है ना वो पर्सनल अकाउंट को स्विच कैसे करना है प्रोफेशनल अकाउंट पर। वो मैं फिर जो है ना वो इस वीडियो के अंदर वो ऐड कर दूंगा इसी जगह पे। ठीक है, यहाँ आपने अपने इंस्टाग्राम में आना है। आके ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन पे क्लिक करना है। ये सेटिंग्स एंड एक्टिविटी जो है ना वो ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी क्या है आपका, जो है ना वो क्लॉथिंग का कोई ब्रांड है या मार्केटिंग के रिलेटेड के कोई है, डिजिटल क्रिएटर कर दें या हेल्थ ब्यूटी के रिलेटेड है, जिस रिलेटेड भी जो है ना वो है आपका अकाउंट, वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करेंगे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिएटर है या बिजनेस है, मतलब इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि आप जो पेज ये बना रहे हैं वो आप जो है ना वो सर्विसेज के लिए या अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं। मतलब ये कि आप ब्रांड कोई जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर आप बिजनेस सेलेक्ट कर ले। अगर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या किसी भी स्किल के हवाले से तो फिर क्रिएटर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करना है। सिंपलीफाई हाउ यू एक्सेस योर अकाउंट, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
ये फिर वो कह रहा है सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, जो है ना वो 7 सिंपल सिंपल स्टेप है, तो ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, गेट इंस्पायर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो वो बोल रहा है मतलब ये कि कोई 2-4 पेजेस फॉलो कर दो, हम 1-2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ट्राई मेटा वेरीफाइड, ये नहीं हमें चाहिए। ग्रो योर ऑडियंस इस पर क्लिक करेंगे। ये वो कह रहे जी अपना लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वो कर दें, तो हम इसको रहने देते हैं अभी। एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट्स, ठीक है, इसको भी अभी रहने दें। टेल अस योर गोल, इस पर क्लिक करते हैं। आपका गोल क्या है वो मीडिया मैनेजमेंट है, उस पर कर लें। मतलब 2 कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो 2 आप जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद ईमेल, कमेंट, मैसेजेस, टेक्स्ट, ईमेल, रीड्स भी कर लेते, कॉल रहने दे, डन। ये आपका जो है ना वो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो बन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें आगे, ये आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा इस तरह से। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का मतलब है कि आपका जो अकाउंट है ना वो प्रोफेशनल के अंदर स्विच हो गया हुआ है। ठीक है, अब ये जो वो स्टेप्स बता रहे हैं, इनको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है ना वो कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन ये इतने ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी करना चाहें तो रहने दीजिएगा। आपने अपना वो पेज जो है ना वो प्रोफेशनल, सबसे पहले जब पेज बनाना है ना, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आपने उसको स्विच करना है प्रोफेशनल के ऊपर, फिर आपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर आना है और आके ये काम करना है। ठीक है, आपने लॉगिन पहले कर लेना है क्रोम से, अगर नहीं किया होगा, याद नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा जी लॉगिन करें। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो ये शो हो जाएगा कि आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखें, फ़ोन नंबर लिखें या ईमेल लिखें जिस पे भी आपने बनाया है। नीचे आप अपना पासवर्ड लिखें, पासवर्ड यहाँ पे आप लिखना अपना जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड यूज़ किया था। और कोशिश किया करें जब भी आप अकाउंट बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, चाहे फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, टिकटॉक, किसी भी चीज़ का है, तो अपना पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह या लाजमी याद रखा करें। लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आपने आना है व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर, ऐड पे क्लिक करेंगे, लिंक है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना जो है ना वो कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री कोड है, पाकिस्तान है पाकिस्तान, कोई भी आपका कंट्री है वो आप कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है, आपका व्हाट्सअप भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर बिलफर्ज आपका व्हाट्सअप ऐड नहीं होता किसी भी वजह से, आप कमेंट में मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो हैंडल करवा दूँ। अगर नहीं होता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जो अपना फेसबुक का पेज बनाया था ना उसके अंदर आपका व्हाट्सअप ऐड होना लाजमी है। अगर वहाँ पे आपका व्हाट्सअप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं भी होता तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप एड्स चलाएंगे, आपको व्हाट्सअप मैसेज की एड्स चलानी होगी, तो आपका जब पेज के साथ व्हाट्सअप अटैच होगा ना फेसबुक पेज के साथ, तो आपके एड्स मैनेजर के अंदर जब आप ऐड सेटअप कर रहे होंगे, वहाँ पे वो आपको व्हाट्सअप आपका शो हो जाएगा। अगर आपने मैसेजिंग की ऐड चलानी हुई, कभी आपको व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज चाहिए हुए, तो आपने अगर अपने पेज के साथ भी अपना व्हाट्सअप अटैच किया हुआ होगा ना, तो आपको वो शो हो जाएगा आपके एड्स मैनेजर के अंदर, ताकि आपका व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस आ सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं भी होता तो इतनी कोई परेशानी मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक जो है ना वो हमारे बिजनेस एसेट्स कुछ हद तक कंप्लीट हो गए। हमने अपना फेसबुक पेज ऐड किया, हमने अपना ऐड अकाउंट बनाया, हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना वो ऐड किया, व्हाट्सएप अकाउंट अगर आपका होता है ठीक है, नहीं तो आप मेक श्योर करें कि आपके फेसबुक पेज के साथ आपका व्हाट्सएप बिजनेस अटैच है। ठीक है, हमने यहाँ तक ये चीज़ें कवर की हैं। उसके बाद हमने आना है जी पेमेंट मेथड के ऊपर, बिलिंग एंड पेमेंट मेथड। उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो है ना वो एक लैंडिंग पेज ओपन होके आ जाएगा। आपके सामने ये देखिए आपका बिजनेस पोर्टफोलियो शो हो रहा है, यहाँ पे जो भी आपने नेम रखा होगा अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट आपको शो हो रहा होगा, जो आपने अभी ऐड अकाउंट बनाया था ना वो यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट शो हो रहा होगा।
नेक्स्ट जेन 1 मैंने ये नाम रखा था ऐड अकाउंट का, ये नीचे आपके ऐड अकाउंट की आईडी है। ये आईडी आपने कहीं भी नहीं लिखनी होती, ये फेसबुक आपको खुद ब खुद जनरेट करके दे देता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें स्टेटस इसका ऐड अकाउंट का एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, करंट बैलेंस 0। ये आपके सामने ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्लिक करना है इस पे। अब यहाँ पे बात आती है जी, हमने कौन सा कार्ड अपना अटैच करना है पेमेंट मेथड के साथ। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैंक्स है ना, उनमें कुछ बैंक्स जो है ना वो अलाउ नहीं करते ये ई कॉमर्स के अंदर या इस तरह मार्केटिंग वगैरह के अंदर जो है ना वो पेमेंट डिटेक्ट करना। मेरा एक बैंक अकाउंट था अल हबीब बैंक का, तो मैं पहले जब स्टार्ट में ना उसको अटैच करके करता था तो वो जो है ना वो पेमेंट नहीं होती थी, ना ही वो अटैच होता था। तो एक दो बैंक है मेरे ख्याल में वो नहीं होते, बाकी जो है ना वो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं ना पाकिस्तान में, ये अल्फला हो गया या मिज़ान बैंक हो गया या जो है ना वो यूबीएल हो गया, ये सारे जो है ना वो अलाउ करते हैं ई कॉमर्स वगैरह मार्केटिंग और ऑनलाइन वगैरह की जो है ना वो पेमेंट के हवाले से डिटेक्ट वगैरह और ये सारे मामलात करते हैं। बाकी टैक्स की बात रही तो जितने भी बैंक्स हैं ना उनके ऊपर टैक्स है 25%, ठीक है। यानी मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर, यानी 1 लाख छोड़े 1000 रुपया लगाते हैं, तो 1000 का जो है ना वो क्या टैक्स आएगा 250 रुपया, ठीक है। यानी 1000 रुपया अगर आपका ऐड अकाउंट पे लगता है तो आपको 250 रुपये टैक्स चार्जेस अलहदा से पे करने पड़ते हैं। फिलहाल बैंक का मैंने सुना है कि वो थोड़ा कम जो है ना वो चार्ज कर रहा है, मेरे ख्याल में 12-14% वो टैक्स चार्ज कर रहा है। लेकिन जितने भी मार्केटर है ना उनमें, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जितने भी मार्केटर है ना उनमें तकरीबन 80-90% लोग सादा पे और नया पे का अकाउंट यूज़ करते हैं। सादा पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, आप जिस नंबर पे बनाना चाहते हैं वो नंबर ऐड करें, कुछ आपसे इंफॉर्मेशन लेगा आपके पर्सनल, वो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पहले जो है ना वो बनाते थे, कुछ 2-3 दिन भी लग जाते थे, लेकिन अभी का मुझे आइडिया नहीं कि अभी मेरे ख्याल में 2-3 दिन लगाते हैं या उसी टाइम क्रिएट कर देते हैं। ये आप चीज़ देख लीजिएगा, हो सकता है आपका उसी टाइम बन जाए, ठीक है। उसके बाद जब आप सादा पे का अकाउंट बना लेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होते हैं, ठीक है। एक होता है लोड मनी का, एक होता है जो है ना वो सेंड एंड रिक्वेस्ट का, एक होता है करंट बैलेंस का। जहाँ पे आपको आपका बैलेंस शो हो रहा होगा ना सादा पे के अंदर, अगर आपने कोई पैसा ऐड किया होगा तो होगा, नहीं तो 0-0 आपको शो हो रहा होगा। उस 0-0 वाले जो है ना वो सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, वहाँ पे आपके सामने आपका वर्चुअल कार्ड शो हो जाएगा। वर्चुअल कहते हैं ऑनलाइन, मतलब आपका ऑनलाइन कार्ड शो हो जाएगा। उसके ऊपर आपको सामने नज़र आ जाएगा जो है ना वो 2 सेक्शन बने होंगे, एक व्यू का एक कॉपी का। आपने व्यू पे क्लिक करना है, आपके सामने आपका पूरा कार्ड आ जाएगा, उसके अंदर आपका नंबर होगा, उसके अंदर कार्ड का CVV कोड होता है और आपका नेम भी ऊपर लिखा होगा कार्ड पे, और साथ जो है ना वो आपकी डेट भी एक्सपायरी कार्ड की लिखी होगी। आपको फिज़िकल कार्ड चाहिए तो आप वहाँ पे जो है ना वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में कोई 1000-1500 रुपये लेते होंगे फ़िज़िकल कार्ड की, लेकिन फ़िज़िकल की ज़रूरत नहीं है, आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करें वही बेहतर है। आपने जब यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड देना है तो आप उसी को जो है ना वो कॉपी करेंगे, अपने जो भी कोड है आपको वर्चुअल कार्ड का नज़र आ रहा होगा, उसी कोड को आप यहाँ पे लिख देंगे, नाम अपना लिखेंगे, नाम ठीक लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है जी। करंट कंट्री हमारी मतलब पाकिस्तान। यहाँ पे मैं सऊदीया में हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें सऊदी रीजन के हिसाब से कर देता है, और बाज़ दफ़ा जो है ना वो ये अरबिक भी कर रहा होता है, तो वो बड़े जो है ना वो मसला बनता है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान ढूंढना है, ये पाकिस्तान आ गया, करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है जी। टाइम जोन आपने जो है ना वो यही रखा था ऐड अकाउंट का, यहाँ पे वही चीज़ें सिलेक्ट कीजिएगा। डन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी कार्ड डिटेल डालें। यहाँ पे आपका कार्ड के ऊपर जो नेम है ना वो आपने कार्ड का नेम जो है ना वो डालना है। जैसे मेरा मोहम्मद अनस है, मैंने 2 कार्ड लगाए हुए हैं तो दोनों के दोनों शो कर रहा है, ठीक है। आपका जो भी नेम होगा ना कार्ड का, वो यहाँ पे आपने कार्ड के ऊपर आपका जो नेम होता है वो ओरिजिनल नेम होता है जो आईडी कार्ड पे होता है।
तो आपने वहाँ यहाँ पे वो नेम लिख लेना है, ठीक है। मोहम्मद अनस है मेरा, मैंने नेम लिख लिया मोहम्मद अनस। यहाँ पे आपने कार्ड का नंबर डालना है, जो भी आपके कार्ड का नंबर होगा वो प्रॉपर यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वो कार्ड की एंड डेट लिखनी है, ठीक है। एंड डेट मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। वहाँ पे वो लिखा होगा जो है ना, वो कार्ड के ऊपर मंथ लिखा होगा और ईयर लिखा होगा, यहाँ पे लिख देना है। 3 डिजिट्स का जो है ना वो कोड होगा जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा, उसको आपने एंटर करना है, सेव पे क्लिक करना है, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। डन। जब आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। डन पे आपने क्लिक करना है, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो गया। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। जब ये पहले था आपका हाउ यू विल पे, तो यहाँ पे खाली था तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आपका कार्ड आ गया जी, आप कैसे पेमेंट करेंगे। अब जी हमारा इतना काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि हम ऐड चला सकते हैं। ऐड चलाने कैसे हैं उसके ऊपर भी जाएंगे, थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमारा बिजनेस मैनेजर भी बन गया। हमारे बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारा फेसबुक पेज भी ऐड हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड हो गया। हमने इंस्टाग्राम पर्सनल को प्रोफेशनल में कैसे स्विच करना है वो भी हो गया। ऐड अकाउंट भी बन गया हमारा, पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की आपको कहीं से भी समझ नहीं आती, वीडियो देखते हुए उसी टाइम आप एक मैसेज कमेंट के अंदर ड्रॉप कर दे, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। पहले ध्यान से एक दफ़ा पूरी मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद जब प्रैक्टिस करने लगे तब आपको देखें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, आप उसी टाइम कमेंट के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक दो और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके सामने जो है ना वो बिज़नेस सेटिंग हमने खोली हुई थी ना, ये वही टूल बार है जहाँ पे हमने अकाउंट्स वगैरह पेजेस ऐड किए। ये आपके सामने बिजनेस इंफॉर्मेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है सारी। यहाँ पे वो कह रहा है जी अगर आपको नहीं पसंद आता ये बिजनेस पोर्टफोलियो, कोई भी मसला बन गया, कोई इशू हो जाता है, कुछ भी है, इवन आप इसको चाहते हैं जी डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट कैसे करना है, आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आके बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा परमानेंटली डिलीट बिजनेस, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका परमानेंटली ये पोर्टफोलियो, ये बिजनेस मैनेजर डिलीट हो जाएगा। आप दोबारा बनाना चाहें दोबारा भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें, एक फेसबुक की आईडी पे आप मैक्सिमम 2 से 3 मेरे ख्याल में बना सकते हैं बिजनेस मैनेजर्स, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, ताकि आप इसके अंदर आके तो अपने ऐड अकाउंट की लिमिट देख सकें, ऐड अकाउंट कितने हैं। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ये देखें ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट अभी तक 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये एक क्लाइंट था जो है ना, वो उसका मैंने खुद ही बनाया था सारा कुछ, फिर वो कुछ मामला तो हो गए तो उसकी जो है ना वो एड्स वगैरह नहीं रन की। ऐड अकाउंट की जो है ना वो क्रिएट करने की लिमिट 1 है बस। जैसे जैसे आप अपने इस ऐड अकाउंट को यूज़ करते जाएंगे तो आपकी ये लिमिट जो है ना वो बढ़ती जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये चेक करते रहना करना है आपके, जब आप एड्स वगैरह रन करना स्टार्ट कर देना उसके 1 वीक बाद 2 वीक बाद आपने यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन में आके थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पे आपने चेक करते रहना है। जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आए 3 की लिमिट है, आपने फौरी उसी टाइम में यहाँ पे जो है ना वो ऐड अकाउंट में आके तो आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट्स पूरे करने, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट्स पूरे करने हैं, 3 है, 3 की कर। अभी जो है ना वो एक्सेस की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको एक और चीज़ बता के फिर इसके बाद इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आपने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी, आपके पास क्लाइंट आ गया, ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट आया, आपने जो है ना वो क्लाइंट को अब डील किया, वो राज़ी हो गया, ठीक है, मैं आपसे जो है ना वो एड्स चलवाता हूँ। अब आपने उससे एक्सेस लेनी है, उसका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ठीक है, नहीं है तो आप वो बनाएंगे। कैसे बनाना है, जूम पे जाके या एनी डेस्क पे, ठीक है। उसके बाद पेजेस वगैरह वो भी हैं, ठीक है, नहीं है वो भी आपने बनाने हैं, ये काम करना पड़ता है। उसी व टूल बार के अंदर जो है ना वो पीपल का सेक्शन नज़र आ रहा है, इस पीपल वाले सेक्शन में हमने क्लिक करना है। ये हमारे सामने आ गया है, यहाँ पे आपके सामने आपकी जो है ना वो खाली ये आईडी शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इनवाइट पीपल, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड पीपल, यहाँ पे आपने जिस बंदे को एक्सेस देनी है, ठीक है,
अब ये बात याद रखें, अगर आपका क्लाइंट है, क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है, उसको एक्सेस देनी आती है, तो वो यहाँ पे आपका ईमेल डालेगा, ठीक है। अगर उसको एक्सेस देनी नहीं आती तो आप एनीडेस्क के थ्रू उसके लैपटॉप की या कंप्यूटर की लेके ना एक्सेस एनीडेस्क के थ्रू आप उसके मैनेजर के अंदर, बिजनेस मैनेजर में जाके यहाँ पीपल वाले सेक्शन में आके इनवाइट पीपल पे क्लिक करके यहाँ पे आप खुद ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे, क्योंकि आपने खुद को एक्सेस देनी है। ईमेल एड्रेस डाल के तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं एक डालता हूँ अपना gmail.com। अच्छा जी, ये आ गया। यहाँ पे वो कह रहा है जी अगर आप टेम्परेरी एक्सेस देना चाहते हैं तो इसको ऑन कर लें। यानी आप चाहते हैं जी मैं टेम्परेरी एक्सेस दे दूँ, मतलब 2 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, 1 महीने की, जितने भी अगर आप टेम्परेरी देना चाहते हैं यहाँ से कर लें। अगर आप टेम्परेरी नहीं देना चाहते तो आप इसको ऑफ रहने दें। बाद में आपका जो है ना वो कोई भी इशू होता है, आप रिमूव करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजर में से उस बंदे को जिसको आपने एक्सेस दी हुई थी, तो आप वैसे भी रिमूव कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ये आ गया जी असाइन एक्सेस। यहाँ पे आपने बताना है जी आपने एक्सेस क्या क्या देनी है। ऐप्स को पिक्सल वगैरह भी जो है ना वो सेटअप करवाने हैं, कन्वर्जन वगैरह, कन्वर्जन एपीआई वगैरह ये भी सेटअप करने हैं, तो फिर इसको ऑन कर दे। यहाँ पे फुल कंट्रोल, मैनेज पे क्लिक करेंगे। अगर फुल कंट्रोल देना चाहते हैं आप उसको फुल कंट्रोल पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जी ये आपके सामने पेजेस आ जाएंगे, ये आपके सामने ऐड अकाउंट आ जाएंगे, ये आपके सामने इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। फेसबुक पेज की एक्सेस देना चाहते हैं जी, यहाँ पे आपके जितने पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। आप फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट किया है, किस किस चीज़ की आप जो है ना वो एक्सेस देना चाहते हैं। एवरीथिंग पे क्लिक कर दें। अगर ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट पे जाके आपने वो ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपका स्टार्ट में एक ही होगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब वो कह रहा है जी आप ऐड अकाउंट में से किस किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं। फुल कंट्रोल है, फुल पे कर दें। इंस्टाग्राम में आएंगे, इंस्टाग्राम वाला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। वो पूछ रहा है जी आप किस किस चीज़ की यहाँ पे एक्सेस देना चाहते हैं। कंटेंट है, मैसेज है, ये पार्शल एक्सेस है, ठीक है। आपने फुल कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं। इसको इधर आपने क्लिक करना है। अब ये देखें, ये कह रहा है जी इनवाइट विद 3 एसेट्स, यानी एक आपका फेसबुक का पेज हो गया, एक आपका ऐड अकाउंट हो गया, एक आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया। ये 3 एसेट्स हो गए आपके बिजनेस एसेट्स, ये जो जिनकी आप एक्सेस देने जा रहे हैं अपने जो है ना वो मार्केटर को या अपने किसी टीम मेंबर को या किसी को भी। इनवाइट विद 3 एसेट्स पे क्लिक करेगा, वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी ईमेल या आपका जो भी नंबर होगा, यहाँ पे ये देखें नंबर आ गया, बाज़ दफ़ा ईमेल आ जाती है। नंबर पे या ईमेल, यहाँ पे जो भी आएगा उसके ऊपर आपको मैसेज आएगा। ईमेल होगी यहाँ पे लिखी हुई तो ईमेल पे आएगा। यहाँ पे अगर नंबर आ रहा तो आपके सिम के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा। वो टेक्स्ट मैसेज जो है ना वो आपने यहाँ पे सेंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, वो टेक्स्ट मैसेज आपको आ जाएगा। या आपको ईमेल यहाँ पे लिखी हुई तो ईमेल भी आ जाएगी। आपने उस मैसेज को जो आपको आएगा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे सबमिट पे क्लिक करना है, आपको इनविटेशन चला जाएगा। इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ। देखिए आपने इनवाइट पीपल पे क्लिक किया। इनवाइट पीपल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे सबसे पहले ईमेल पूछता है। ईमेल आपने दी, ईमेल देने के बाद वो आपसे पूछता है, फिर आगे जो है ना वो बिजनेस एसेट्स आते हैं। एसेट्स पूछता है जी कौन कौन से देना चाहते हैं आप। आपने वो एसेट्स सेलेक्ट किए, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ऐड अकाउंट, ठीक है। ये आपने चीज़ें सेलेक्ट की, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर वो आपको रिव्यू का ऑप्शन देता है। रिव्यू के बाद आपने क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपको नंबर यहाँ पे देगा या आपका ईमेल देगा। जो भी आपको सामने आए आपका यानी जिसके ऊपर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो या फेसबुक की आईडी बनाई हुई थी वही आएगा और कोई नहीं आएगा। आपकी वो ईमेल आएगी या आपका वो नंबर आएगा, उसके वो आपने चेक कर लेना है। बाद में आपने डन पे क्लिक करना है तो आपको मैसेज पे अगर मैसेज नंबर हुआ तो मैसेज पे आ जाएगा कोड, अगर ईमेल हुई तो मेल पे कोड आ जाएगा। वो कोड आपने 6 डिजिट्स का होता है, उस कोड को आपने उठाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पे सबमिट का बटन ऑन हो जाएगा। उस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनविटेशन चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस देने का तरीका होता है। अगर क्लाइंट को एक्सेस देना नहीं आती तो आप एनीडेस्क या जूम के थ्रू जाके उसके लैपटॉप को एक्सेस करके उसके बिजनेस मैनेजर में जाके खुद को ऐसी एक्सेस देंगे। कभी भी आपने क्लाइंट से ये नहीं कहना कि भाईजान मुझे आप अपना लॉगिन दें, अपने पासवर्ड दें। वो आपको, मैं कहता हूँ, रिप्लाई करने से पहले ब्लॉक करके चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। प्रोफेशनलिज्म को आपने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। कभी भी ऐसे काम नहीं करने, अगर आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं ऐसे काम नहीं करने जिससे आपका करियर दांव पे लग जाए। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको एक चीज़ बतानी थी, उसकी तरफ चलते हैं। बिजनेस मैनेजर में जाते हैं, अपने मेटा बिजनेस स्वीट में जाते हैं, बैक पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया हमारा मेटा बिजनेस स्वीट। यहाँ पे ये देखो होम लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें हैं, बिजनेस प्रोफाइल, प्रोफाइल ओवरव्यू। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो है ना वो ये ऐड अकाउंट वगैरह ये चीज़ें दिखाता है। ठीक है, आपने प्रोफाइल व्यू ओवरव्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे ये देखें आपका फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको ऐसे शो होगा। आपने बैक कवर लगाया होगा वो भी शो हो जाएगा। नई जो जो चीज़ें आपने लगाई होंगी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ वो यहाँ पे शो होंगी। ये एप्लीकेशन भी है फेसबुक की तरफ से, आप अपने मोबाइल में वो भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपना बिजनेस मैनेजर उस पर भी ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट पोस्ट। अगर आप जो है ना वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर दोनों पे एक ऐसी पोस्ट है जो अपलोड करना चाहते हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे, तो बिजनेस मैनेजर के अंदर या बिजनेस स्वीट में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो दोनों के ऊपर आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं। स्टोरी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, रील क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। कुछ लोग होते हैं जो अपने एक वीक का और या एक मंथ का जो है ना वो कंटेंट रेडी कर लेते हैं। तो वो चाह रहे होते हैं जी हमें जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ मिले कि हम एक ही दिन में 2-3 घंटे लगा के सारा कुछ जो है ना वो स्केड्यूल कर दें, डेट्स भी सारी फाइनल कर दें। तो उस डेट को उस टाइम को जो है ना वो पिक्चर्स कंटेंट हमारा अपलोड होता। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, प्लानर का ऑप्शन है, प्लानर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने पूरा प्लानर खुल के आ जाएगा। अगर तो आप वीकली जो है ना वो लगाना चाहते हैं वीकली लगा लें, अगर मंथली लगाना चाहते हैं पूरे मंथ का आप स्केड्यूल बनाना चाहते हैं पूरे मंथ का आपके सामने स्केड्यूल खुल के आ जाएगा। 13 डेट की आपने पोस्ट स्केड्यूल करनी है। ये इस पर आप माउस लेके आएंगे, ये आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ रहा है स्केड्यूल पोस्ट, स्केड्यूल स्टोरी, क्रिएट रील। आप जो भी करना चाहते हैं, पोस्ट है पोस्ट पे क्लिक करें, स्टोरी है स्टोरी पे, रील है रील पे क्लिक करें। पोस्ट पे क्लिक करेंगे हम, क्या यहाँ पे वो आपके सामने ऑप्शन आ गया है जी। आप फेसबुक अक्टूबर 13, ठीक है, इंस्टाग्राम अक्टूबर 13, आज तो 11 है। चले मैं एक आपको ना कर भी देता हूँ, आपके सामने लाइव हो जाएगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। 12 डेट है तो मंथ वाला जो है ना वो हम मंथ वाले फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे आके 11, ये 11 डेट है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, ये क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। ये आपके सामने इस तरह का जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके ऐड फ़ोटो, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो, वीडियो है तो वीडियो करना चाहते हैं वीडियो कर लें। मैं पिक्चर है तो पिक्चर पे क्लिक करूँगा, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने जहाँ भी आपने रखी होगी उसको वहाँ पे जाके आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये है मेरी पड़ी हुई, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने वो आ जाएगी इमेज। ठीक है, ये इमेज आ गई। उसके बाद जी यहाँ पे वो कह रहा है जी टेक्स्ट दें अपना आप। जो टेक्स्ट हम देते हैं ना कैप्शन, जो है ना वो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हुए या फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालते हुए कैप्शन लिखते हैं, तो वो आपने यहाँ पे कैप्शन देना है। ये कैप्शन मैंने लिख दिया। अब ये कैप्शन साथ में यहाँ पे कुछ हैशटैग भी जो है ना वो लगा दिए। ये कैप्शन आ गया। ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि जी आपका प्रीव्यू इस तरह से आपकी पोस्ट नज़र आएगी। ये लैपटॉप का कंप्यूटर का प्रीव्यू है, डेस्कटॉप का, ये मोबाइल का। मोबाइल के अंदर देखना चाहें उस पर क्लिक कर लें, प्रीव्यू आपको कैसा नज़र आएगा। ठीक है, ये आपने क्लिक किया। ये कह रहा है जी स्केड्यूल ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हैं तो कर लें।
हमने जो है ना वो नहीं करना, अभी जो है ना वो हमने पोस्ट करनी है, तो इसको ऑफ रहने देना है। अगर डेट एंड टाइम जो है ना वो स्केजुअल करना है, तो आप यहाँ से डेट अगर 11 रखना चाहते हैं आज की रख लें, टाइम चेंज करना चाहते हैं टाइम चेंज कर लें। अगर आप डेट जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जब जिस टाइम की अपलोडिंग की जो है ना वो यहाँ पे लगा देंगे ना, स्केजुअल कर देंगे, उसी टाइम आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। इसको मैं ऑफ ही रखूँगा क्योंकि मैं अभी जो है ना वो लोड करूँगा। पब्लिक है, पब्लिक वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, पब्लिश के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी पोस्ट जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है जी क्रिएट ऐड करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं इस पोस्ट की, जो चला ले। नहीं, हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। यहाँ से मैं भी लेटर पे क्लिक कर देना है। ये हमारा बिजनेस मैनेजर की सारी सेटिंग्स हो गई, और बिजनेस मैनेजर के हवाले से जितने भी इसके बिजनेस एसेट्स हैं वो सारे हमने ऐड कर लिए, सारा कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जंप करेंगे एड्स मैनेजर के अंदर, और एड्स मैनेजर के अंदर जाके हमने ऐड सेटअप करने हैं। ऑब्जेक्टिव हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कौन से बिजनेस के लिए किस तरह का ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। होपफुली मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, कहीं से भी आपको मसला आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी, कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।